आज पढ़ाई हो रही है अध्याय छठा। अध्याय छठा में हेडिंग है भूमिकाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रोल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रोल्स मतलब हेडिंग है 11th का पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट ईयर, अध्याय छठा। हेडिंग है भूमिकाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रोल्स। तो भूमिका की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए, यानी भूमिका की प्रकृति, नेचर को समझने के लिए अनेक समाजशास्त्रियों ने इसके विभिन्न रूपों की विवेचना की है। अनेक रूप से इसकी विवेचना की गई है, उल्लेख किया गया है। इसमें लिंटन, नैडेल, वेंटन तथा हॉल के नाम प्रमुख हैं। कौन कौन समाजशास्त्री नाम समझिए। इनमें लिंटन, ये कौन है? एक समाजशास्त्री हैं लिंटन। क्या है लिंटन? एक समाजशास्त्री हैं। अब आइएगा, नेडल कौन है? नेडल एक समाजशास्त्री हैं। वेंटन कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। इसके बाद देखिएगा हॉल क्या है? हॉल भी एक समाजशास्त्री हैं। अब देखिए लिंटन के अनुसार परिभाषा, लिंटन LINTON, लिंटन के अनुसार सभी भूमिका को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, प्रदत्त भूमिका और अर्जित भूमिका, है ना। लिंटन के अनुसार सभी भूमिकाओं को हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं, पहला प्रदत्त भूमिका, दूसरा अर्जित भूमिका। अब देखिए एस्क्राइब्ड रोल्स वे होती हैं जिनकी जानकारी व्यक्ति को अपने बचपन से ही होने लगती है। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा यह सीखता है कि उसे अपनी जाति, आयु और लिंग के अनुसार किस तरह के काम करने चाहिए, तब इन्हें हम उसकी प्रदत्त भूमिका कहते हैं, है ना। अब एक अर्जित भूमिका, एस्क्राइब्ड रोल्स वे होती हैं जिन्हें व्यक्ति समाज में अपनी कुशलता और प्रतिस्पर्धा पर आधारित संबंधों के अनुसार सीखता है। यही कारण है कि सभी लोगों को अर्जित भूमिका एक दूसरे से कुछ भिन्न होती है, अलग होती है। बात समझ रहे हैं? कुछ भिन्न होती है, कुछ अलग होती है। अब नेडल, नेडल कौन है? एक समाजशास्त्री हैं नेडल, NADEL, नेडल, NADEL, नेडल के अनुसार प्रदत्त और अर्जित भूमिकाओं को लिंटन की ही तरह दो भागों में विभाजित करने के बाद उन्हें संबंधात्मक तथा गैर संबंधात्मक जैसे दो अन्य रूपों के द्वारा स्पष्ट किया। उदाहरण के लिए एक पति की भूमिका को पत्नी की भूमिका के बिना नहीं समझा जा सकता है। पत्नी की तुलना में पति की भूमिका एक पूरक भूमिका होती है ना, भूमिका होती है। उदाहरण इसलिए इसे समन्वयात्मक भूमिका कहा जाता है। इसी तरह बैंक के एक मैनेजर की भूमिका को तभी समझा जा सकता है जब एक बैंक से संबंधित, जब एक बैंक से रिलेटेड, मतलब एक बैंक से संबंधित, रिलेटेड प्रदत्त अपनी भूमिका निभाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं यह कि एक लेखक, उद्योगपति अथवा नेता की भूमिका गैर समन्वयात्मक होती है। क्या होती है? गैर समन्वयात्मक होती है, क्योंकि एक विशेष भूमिका को निभाने के लिए उसे लोगों की पृथक भूमिका की जरूरत होती है। क्या होती है? एक पृथक भूमिका की जरूरत होती है। अब देखिए हॉल, है ना, एस हॉल कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। एस हॉल ने विभिन्न व्यक्तियों की सभी भूमिकाओं को 5 भागों में विभक्त किया है, बांटा है। उनके अनुसार, यानी इनके अनुसार उन्हें हम सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और मनोरंजन संबंधी भूमिका कहते हैं। सामाजिक भूमिका वे होती है जिन्हें व्यक्ति कुछ विशेष नातेदारी संबंधों के अनुसार निभाता है। इन्हें मूल भूमिका भी कहा जाता है, क्योंकि आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और मनोरंजन संबंधी भूमिकाओं की प्रकृति तुलनात्मक रूप से काफ़ी
स्वतंत्र होती है, इसके बाद भी इस तरह की भूमिका समाज में दूसरे लोगों के व्यक्ति व्यवहारों अथवा भूमिकाओं को भी प्रसारित करती है। क्या करती है? भूमिकाओं को प्रसारित करती है, इंगित करती है। आप देखिएगा कि प्रदत्त जो अपने आप प्राप्त होती है, अर्जित मेहनत करके प्राप्त किया जाता है। आपको समझना है हेडिंग में क्या बोला जा रहा है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ये वर्गीकरण क्या है भाई? कौन कौन समाजशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दी है? लिंटर ने, नोडेल ने, हॉल ने, यानी अलग अलग तरह से इसकी परिभाषा की है, डिफिनेशन की है। आपको लिखना है कि भूमिका का वर्गीकरण समाजशास्त्रियों ने अपने अलग अलग विचार से, व्यवहार से अलग अलग तरह से इसका वर्गीकरण किया है। क्या किया है? वर्गीकरण किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ रोल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रोल्स। समझ रहे हैं? अभी आपकी पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन, बाद में आपसे फेस टू फेस हमारी बातचीत होगी। बात समझ रहे हैं? अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना? क्लासिफिकेशन ऑफ रोल्स। बात समझ रहे हैं? आपको पढ़ाई समझ में नहीं आएगा तब आप कमेंट कीजिएगा कि पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है। आपका अधिकार बनता है ना? अभी तो हमारी पढ़ाई ऑनलाइन ही चलेगी। अभी जब तक सरकार का प्रोडक्ट फार्मूला लागू नहीं होगा झारखंड में, तब तो हमारी ऑनलाइन ही क्लासेस चलेगी। समझने वाली बात है, आपको समझना है चीज़ को। समझ रहे हैं बात को? है ना? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरह से भूमिका का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ रोल्स के बारे में बतलाया गया है अलग अलग तरह से। बात समझ रहे हैं? बस आज इतना ही।